और आगे बढ़ने के साथ अभय कुमार बनना है, औरों को भी परमात्मा के अहिंसा के मार्ग पर, शाकाहार के मार्ग पर, पर्यावरण की सुरक्षा के मार्ग पर लेकर के आना है। इतनी सी बात, क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है, बहुत गहरा है, लेकिन ध्यान में रखना कि डे वन से जब से चर्चा शुरू करी है तब से एक बात रखिए, आपको भी तीर्थ बनना है, आपके परिवार को भी तीर्थ बनना है, आपके सोसाइटी को भी तीर्थ बनाना है। आगे निर्वाण कल्याण का आएगा, जिसको आप दिवाली कहते हो। अभी से तैयारी करिए, अभी से बच्चों का मन, अपने सोसाइटी का मन बनाना शुरू करिए कि उस अवसर पर हम आतिशबाजी नहीं करेंगे। अभी से तैयारी करिए, एक माहौल बनाइए, दोस्त बनकर के माहौल बनाइए, और इसी बात के साथ अहिंसा भगवती के राह पर चलने के लिए आपको अनुरोध करते हुए आओ चले दूसरे पड़ाव पर, अगले पड़ाव पर। सत्यम खूब भगवम, सत्य ही भगवान है, सत्य ही परमेश्वर है। भगवान को खोजना हो तो सत्य को खोज लो, भगवत्ता से जुड़ना हो तो सत्य के साथ जुड़ जाओ। जो सच के साथ जुड़ जाते हैं वो भगवत्ता के साथ जुड़ जाते हैं, जो सच के साथ जुड़ नहीं पाते वो भगवान के साथ जुड़ नहीं पाते। भगवान के शक्ति के साथ जुड़ना है तो अहिंसा के साथ जुड़ना है, और भगवान के साथ जुड़ना है तो सत्य के साथ जुड़ना है। सत्यम खूब भगवम, सत्य भगवान है। क्यों सत्य भगवान है? क्यों भगवान सत्य है, इसलिए सत्य भगवान है। सत्य का कोई उपाय नहीं है। आपके साथ कोई झूठ बोले तो आपको कैसा लगता है? दूसरे का झूठ आपको स्वीकार नहीं होता है, तो फिर स्वयं का झूठ क्यों स्वीकार होता है? दूसरे का झूठ बोला हुआ आपको स्वीकार नहीं है। कई लोग बड़े तीखे स्वर में कहते, महाराज साहब मुझे किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं होता, कोई झूठ बोला कि मुझे गुस्सा आता है। यदि उस व्यक्ति को पूछो कि तुम सत्यभाषी हो कि असत्यभाषी हो, और मैंने देखा है जो सत्य श्रवण प्रिय होते हैं वे सत्य भाषण प्रिय नहीं होते। जो सत्य सुनना चाहते हैं वो सत्य बोलने से कतराते हैं। भाई ये तुम्हारा सत्य का प्रेम, ये तुम्हारी सत्य की भक्ति, ये तुम्हारा सत्य का आग्रह दूसरों के लिए, वो स्वयं के लिए क्यों नहीं? दूसरा सच बोले और आपने क्या बोलना चाहिए? क्यों? क्या कारण? सत्य प्रिय होने के बावजूद भी, सत्य को प्रेम करने के बावजूद भी, सत्य को स्वीकार करने के बावजूद भी हम सत्य बोलने से क्यों कतराते हैं? कल ही युवकों का एक क्लास चल रहा था और वहां एक युवक ने बात रखी कि मैं जिस समय स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत अहंकारी, वे हर्ट हो जाते हैं। मैंने उस युवक से बात करते हुए कहा कि एक बात बता, सत्य के कारण से वो लोग हर्ट हो जाते हैं कि सत्य बोलने का जो तेरा तरीका है, वो जो रफ तरीका है, वो जो एग्रेसिव तेरी स्टाइल है बोलने की, वो जो तू सत्य बोलने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों के कारण से, उस स्टाइल के कारण से, वो तेरे आंखों के कारण से लोग हर्ट होते कि सत्य के कारण से हर्ट होता है। ये वो बहुत समझदार था और उसको क्लियर हुआ कि नहीं,
मैं जिसमें सच बोलता हूं उसमें मेरा बोलने का जो तरीका होता है वो लोगों को चुभता है। सत्य कैसे चुभेगा? सत्य की चुभने के कोई रास्ते ही नहीं है। लेकिन सत्य जब आप गुस्से में बोलते हो, सत्य जब आप अहंकार से बोलते हो, सत्य जब आप लोभ से बोलते हो, सत्य जब आप मजाक में बोलते हो, सत्य जब आप भयभीत होकर के बोलते हो, तब उस सत्य में इस क्रोध का, इस अहंकार का, इस लोभ का, इस भय का, एक दूसरे की मजाक उड़ाने का वायरस चला जाता है, विष चला जाता है। और वो विष के कारण से, उस क्रोध के जहर के कारण से, उस अहंकार के जहर के कारण से, उस लोभ के जहर के कारण से सामने वाले को सत्य जहरीला लगता है। अंडरस्टैंड करिए और एक बार चेक करिए। आपके साथ कोई सत्य गुस्से में बोले तो आपको उसका सत्य चुभता है, गुस्सा चुभता है। लेकिन आपन उसके गुस्से पर उंगली न रखते हुए सत्य पर उंगली रखते हैं, नहीं। इसलिए परमात्मा ने कहा अनवज्यम, अनवद्य सत्य बोलना चाहिए, निर्वद्य सत्य बोलना चाहिए। और निर्वद्य सत्य का मीनिंग है कि जिस सत्य, वद्य यानी अंधकार, वद्य यानी नेगेटिविटी, वद्य यानी पाप। सत्य का रिश्ता पाप के साथ नहीं होना चाहिए। और पाप क्या है? भय पाप है, क्रोध पाप है, अहंकार पाप है, लोभ पाप है, भय पाप है। इससे जन्मा हुआ सत्य वो चुभता है। जैसे बढ़िया खाना कोई घटिया थाली में परोसे, खा पाओगे? गंदे नाले के पास बैठ करके खाना खा पाओगे? क्यों? खाना चेंज हुआ? नहीं। तो सत्य नहीं चुभता है। अपना सत्य बोलने का तरीका, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य को प्रेम के साथ बोलो, प्रेयर के साथ बोलो, स्नेह के साथ बोलो, एक विश्वास के साथ बोलो। सत्य को कठोर होना जरूरी नहीं है। सत्य कभी कठोर हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान कठोर नहीं होते हैं। सत्यम को भगवान का मीनिंग पक्का ध्यान में रखिए। भगवान कठोर नहीं होते हैं, भगवान क्रूर नहीं होते हैं, भगवान चुभने वाले नहीं होते हैं, भगवान हर्ट करने वाले नहीं होते। सत्यम को भगवान बोलने का मीनिंग क्या है? जो जो भगवत्ता के डायमेंशन है, जो जो भगवत्ता के लक्षण है, जो जो भगवत्ता का स्वरूप है, वो सारा सत्य में आना चाहिए। सत्यम को भगवान, भगवान किसी को डरा नहीं सकते, भगवान किसी पर गुस्सा नहीं कर सकते, भगवान किसी पर अहंकार नहीं कर सकते। आप यदि आक्रोश में सत्य बोलोगे, आक्रामक तरीके से सत्य बोलोगे, तो सत्य बदनाम हो जाएगा। लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, सच परेशान हो सकता है। नहीं, सच परेशान नहीं होता है। भगवान कभी परेशान नहीं होते। भगवान किसी को परेशान भी नहीं करते, भगवान परेशान भी नहीं होते। जब सत्यम को भगवान कहा गया तो उसका मीनिंग ये हुआ है कि सत्य परेशान नहीं हो सकता है। और यदि आपकी गलत फहमी है तो इसको क्लियर करिए कि आप सत्य के कारण से परेशान हो रहे हो, कि अपने अंदर के वैर भाव के कारण से परेशान हो रहे हो। वो चेक करिए। सत्य ना परेशान होता है, सत्य ना किसी को परेशान करता है। लेकिन सच बोलने का तरीका यदि अपना सही ना होगा तो तरीका परेशान करता है।
वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ डिलीवरी एक्सप्रेशन, आप किस तरीके से इस बात को पेश कर रहे हैं, ये पहले चेक करिए। क्रोध के पावर हाउस के साथ यदि सत्य का कनेक्शन जोड़ोगे तो क्रोध का ही झटका लगेगा। इसलिए गुस्से में नहीं बोलने के लिए कहा, अहंकार में नहीं बोलने के लिए कहा, किसी को डोमिनेट करने के लिए बोलना, किसी पर रोब जमाने के लिए बोलना है, तो आप सत्य बोल रहे हैं कि रोब जमा रहे हो। इसलिए सत्य को लोगों ने बदनाम कर दिया है। बड़े सुंदर सुंदर वाक्य लगा रखे हम लोगों ने। सच तो सगे बाप को भी कड़वा लगता है, खरा लगता है। नहीं लगता भैया, सत्य तो दुश्मन को भी खरा नहीं लगता, सगे बाप को क्या खरा लगेगा। सत्य किसी को सुहाता नहीं है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सत्य सबको सुहाता है, लेकिन तेरा सच बोलने का जो तरीका है, तेरा जो एटीट्यूड है, उसको देख लेना है। वो यदि तुमने देख लिया, बोलने का तरीका यदि तुम्हारा चेंज हो गया, तो मजा आ जाएगी, बड़ी मजा आएगी, बहुत गहरा आनंद आएगा। सच्चे में धीम को वहां मेहावी मारम तरई, जिसने सत्य में अपने धृति को स्थापित कर लिया, अपने दृष्टि को स्थापित कर लिया, वो मेधावी होता है और वो सारे विकारों से, सारे वासनाओं से, सारे मृत्यु से परे हो जाता है। ये सत्य है। प्रश्न व्याकरण सूत्र है, एक अनूठा आगम है परमात्मा का, जिसमें इन पांचों की चर्चा दोनों रूप में गई, हिंसा और अहिंसा, सत्य और झूठ, चोरी और अचौर्य, मैथुन और ब्रह्मचर्य, परिग्रह और अपरिग्रह। जिससे पाप आता है उसको आश्रव कहते हैं, और आश्रव के 5 प्रकार हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह। और जिससे पाप आना रुकता है उसको संवर कहते हैं, और संवर के 5 रास्ते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये पाप को आने के दरवाजे, रोकने के दरवाजे, ये पाप को रोकने के उपाय हैं। और एक भगवान बनकर के रोकना पाप को, एक भगवत स्वरूप बनकर के पाप को रोकना है, जिसके कारण से जीवन में मिथ्यात्व का प्रवेश न हो पाए। इसलिए सत्यम को भगवान, इस एक शब्द को आज हम गहराई से समझें और फिर कल अपना अगली बात चलाएंगे। सत्य को जिस समय भगवान के रूप में देखोगे तो सत्य के प्रति भक्ति का जागरण होगा, सत्य के प्रति आस्था का जागरण होगा। और सत्य को केवल वचन के रूप में देखोगे नहीं, सत्य के लिए एक शब्द आगम में गए, 2 शब्द गए हैं, अनेकांत और शाद्वाद। बिना अनेकांत के आप सत्य के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। अनेकांत का मीनिंग है कि हर परिस्थिति के, हर वस्तु के, हर व्यक्ति के इन्फिनिटी डायमेंशन अनंत आयाम है, असंख्य आयाम है उस बात के, असंख्य संभावनाएं उसमें। उन सारी संभावनाओं को देखोगे तब जाकर के सत्य के साक्षात्कार की तैयारी हो पाएगी।
और सत्य को बोलते समय समझने के लिए अनेकांत है और बोलने के लिए शादवाद है। और शादवाद का आपके लिए सिंपल सा मीनिंग है, नो आर्ग्यूमेंट, नो डिबेट। सामने वाला बोल रहा है, वो उसके एंगल से बोल रहा है, उसके एंगल से आप देखोगे तो बात समझ में आएगी। इंग्लिश की एक प्रोज है, उसका हिंदी बता रहा हूं। दूसरे के शूज में अपने पांव रख करके देखो, दूसरे के सिचुएशन में स्वयं को रख करके सोचो, तो पता चलेगा कि वो किस एंगल से बोल रहा है। और वहां खड़े रह करके देखोगे तो आपको लगेगा कि वैसा ही है। पूरब की तरफ मुंह करके खड़े रहोगे तो सूरज सामने दिखेगा सुबह के समय में, और पश्चिम के तरफ मुंह खड़े कर रह करके खड़े रहोगे तो सूरज पीछे दिखेगा, सामने नहीं दिखेगा। और सूरज तो वहीं पर है। आप यदि उसके तरफ मुंह करके खड़े हो तो सूरज सामने है, और आप उसके तरफ पीठ करके खड़े हो तो सूरज पीछे है। आप कोई व्यक्ति सूरज के तरफ मुंह करके खड़ा है, कहता सूर्य सामने है, और कोई व्यक्ति सूरज की तरफ पीठ करके खड़ा है और वो कहता सूरज पीछे है। तो वो झूठ बोल रहे हैं या उनका खड़े रहने का तरीका अलग है? वो खड़े रहने का तरीका है, इसको कहते हैं शादवाद। और शादवाद में सामने वाले का दृष्टिकोण समझ करके लेने की तैयारी होती है। सामने वाले की इमोशन, सामने वाले की फीलिंग को समझ कर लेने की तैयारी होती है। और अपनी इमोशन उसका खंडन किए बिना सामने रखी जा सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।